आपने कभी सोचा है कि आपका एक आइडिया या बिज़नेस से आपको कितनी सक्सेस मिल सकती है, पर अगर आपके आइडिया या बिज़नेस को प्रॉपर रिसोर्सेज ना मिले तो? प्रॉपर रिसोर्सेज जैसे कि गाइडेंस, एक्सपीरियंस या इन्वेस्टमेंट ना मिले तो आपकी मेहनत और आइडियाज़ का सही यूज़ कैसे होगा? हम बात करेंगे एक टेलीविज़न शो के बारे में जो नए या पुराने एंटरप्रेन्योर को अपना आइडिया या बिज़नेस प्रेज़ेंट करने का एक मौका देता है। यहाँ उन्हें डिफरेंट एंटरप्रेन्योर के सामने अपनी इमेजिनेशन और इंस्पिरेशन प्रेज़ेंट करने का मौका मिलता है। शार्क टैंक एक अमेरिकन रियलिटी टीवी शो है और इसकी शुरुआत 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। ये शो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी ड्रैगन्स डन के फॉर्मेट पर बेस्ड है। ड्रैगन डन एक जापानीज शो था और इसका अमेरिकन वर्जन बन गया है जो था शार्क टैंक। लेकिन 2001 में ये शो इतना पॉपुलर नहीं हुआ। 8 साल के बाद इस शो को 2009 में दोबारा शुरू किया गया। इसके नए वर्जन ने बहुत ही सक्सेस पाई और ये शो बहुत ही पॉपुलर शो बन गया। शार्क टैंक में डील करना आसान तो बिल्कुल नहीं होता। इसमें कंटेस्टेंट को अपनी वैल्यूएशन बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जिन्हें शार्क टैंक में सफलता मिल गई, फिर उन्हें सिर्फ शार्क की इन्वेस्टमेंट ही नहीं मिलती, बल्कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बिजनेस को चलाने की गाइडेंस और 2 बिजनेस नेटवर्क की एक्सेस भी मिलती है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बिजनेस करने का तरीका और सही रास्ते पर चलना बहुत ज़रूरी होता है। इस शो में एंटरप्रेन्योर्स को अपना प्रोडक्ट शो करने के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम दिया जाता है, जिसमें उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से बताना होता है, जैसे कि उसका यूज़, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है और लास्ट ईयर की सेल्स, प्रॉफिट, लास्ट मंथ की सेल्स और प्रॉफिट। सीजन टू सीजन पैनल पर शार्क चेंज होते रहते हैं। ये सब शार्क्स बिजनेस वर्ल्ड से ही जुड़े होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स को आइडिया को सुनने के बाद शार्क के पास मौका होता है कि वो उनके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। इन सब ऑफर्स की टर्म्स अलग अलग होती है, जैसे कि इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करें और फ्यूचर में रिटर्न कितना मिलेगा। ये सब शार्क्स और प्रोडक्ट के ऑनर पर भी डिपेंड कर होता है। शार्क टैंक के हर सीज़न में हमने देखा है जजेस या शार्क्स करोड़ में इन्वेस्ट करते हैं जिस भी बिजनेस या स्टार्टअप में वो इंटरेस्टेड हो। यहाँ हम अक्सर सोचने पर मजबूर करता है कि वो इतनी नॉलेज, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनकी कंपनीज भी अच्छी चल रही होंगी, बहुत प्रॉफिट कमा रही होंगी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द शार्क आर सिटिंग इन डीप लॉसेस। जानते हैं लॉस और प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज ऑफ शार्क्स एंड देयर रेवेन्यू एंड लॉसेस। अज़हर इकबाल एक बहुत ही पॉपुलर न्यूज़ एग्रीगेशन ऐप और प्लेटफॉर्म शो इन शॉर्ट के को फाउंडर हैं अज़हर। इन शॉर्ट यूज़र्स को वेरियस सोर्सेज से न्यूज़ आर्टिकल की समरी प्रोवाइड कराता है। इन्होंने इसकी शुरुआत 2013 में की थी। इन शॉर्ट को बनाने के पीछे का मेन रीज़न यही था कि यूज़र्स को सारी न्यूज़ कैसे जल्दी और इफ़ेक्टिवली कंज्यूम करें। इनकी इस कंपनी को इन्हें रेवेन्यू 180 करोड़ का होता है और दूसरी साइड लॉस 309 करोड़ का है। वनीता सिंह एक पॉपुलर इंडियन ब्रांड शुगर कॉस्मेटिक की को फाउंडर और सीईओ हैं वनीता सिंह। शुगर कॉस्मेटिक को 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये ब्रांड एक बहुत ही वाइड रेंज में मेकअप प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराता है। वनीता सिंह की लीडरशिप में इस ब्रांड ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं इनकी लॉस मेकिंग कंपनी ही है। इस कंपनी से 420 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है और वहीं 76 करोड़ का लॉस सफ़र करती है ये कंपनी। रॉनी स्क्रूवाला ये एक इंडियन एंटरप्रेन्योर के बहुत ही मेन प्लेयर माने गए हैं। इंडिया के सबसे बड़े एंटरटेनर ग्रुप के फाउंडर भी स्क्रूवाला ही हैं। 1990 में इन्होंने इस ग्रुप की शुरुआत की थी और 2015 में इन्होंने एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को बनाया जिसका नाम है अपग्रेड। अपग्रेड बहुत ही वाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एजुकेशन के लिए कई सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ को कोलैब करके। और अपग्रेड से इनका रेवेन्यू 1194 करोड़ है और वहीं लॉस की बात करें तो 1182 करोड़। वरुण दुआ जनरल इंश्योरेंस एक डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी है जो इंडिया में बेस्ड है। इस कंपनी के फाउंडर हैं वरुण दुआ। इस कंपनी में काम करने से पहले इन्होंने policybazaar.com में प्राइम इंश्योरेंस जैसे प्लेटफॉर्म पर भी काम किया था। बात की जाए कि रेवेन्यू की
तो वो है 1,758 करोड़। और वहीं अगर लॉस की बात करें तो 738 करोड़ है। अमित जैन। कार देखो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी नई या पुरानी गाड़ी का सेल परचेज कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के को-फाउंडर अमित जैन हैं। कार देखो की शुरुआत 2008 में हुई थी। इन्होंने इसकी शुरुआत एक ऐसे एम से की थी कि जिससे कार्स को ख़रीदना या बेचना आसान हो जाए, कंज्यूमर को सारी इन्फॉर्मेशन टूल्स की आसानी से मिल सकें और उन्हें डिसीज़न लेने में भी आसानी हो। और इससे इनका रेवेन्यू 2,331 करोड़ का है। और वहीं लॉस की बात करें तो 562 करोड़ का है। अमन गुप्ता बोट लाइफस्टाइल के को-फाउंडर में से एक हैं। बोट एक बहुत ही फेमस इलेक्ट्रॉनिक और स्टाइलिश ऑडियो प्रोडक्ट में से एक है और आज की यंग जनरेशन के लिए तो बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट बन चुका है। लेकिन इसके फाउंडर यानी अमन गुप्ता के लिए उनकी ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। इस कंपनी से होने वाला रेवेन्यू की अमाउंट 3,377 करोड़ और बात करें इसके लॉस की तो वो है 129 करोड़ का। रितेश अग्रवाल ओयो रूम्स, होटल्स और होम्स के फाउंडर हैं। इनके अंदर इनके इस बिज़नेस की स्पिरिट इनके यंग एज से ही थी और अपने हाई स्कूल से इन्होंने बिज़नेस ज्वाइन किया था। 2013 में जब रितेश 19 साल के तब उन्होंने ओयो रूम्स की शुरुआत की थी और इस कंपनी से इन्हें 5,464 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है और लॉस की फिगर है 1,280 करोड़। दीपेंद्र गोयल। इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन फूड डिलीवरी या रेस्टोरेंट जोमेटो के फाउंडर एंड सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल। जोमेटो की शुरुआत 2008 में हुई थी। दीपेंद्र जोमेटो की लीडरशिप करते हैं और इस कंपनी से होने वाला रेवेन्यू है 7,069 करोड़ और लॉस है 971 करोड़। कई शार्क्स ऐसे भी हैं जिनका बिज़नेस पूरी तरह से प्रॉफिट मेकिंग है, तो जानिए कौन कौन से हैं वो शार्क्स। नमिता थापड़। नमिता एक फर्मा कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और इस कंपनी का हेडक्वार्टर पुणे में है। नमिता का इस कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। नमिता की लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इस कंपनी से नमिता को 3,107 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है और उसमें इनका प्रॉफिट है 160 करोड़। पीयूष बंसल। एक आईवियर एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। लेंसकार्ट के फाउंडर और सीईओ हैं पीयूष बंसल। लेंसकार्ट के एक बहुत ही वाइड रेंज में आई ग्लासेस, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रोवाइड करवाता है और पीयूष बंसल की लीडरशिप के अंदर लेंसकार्ट ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। इस कंपनी से होने वाले रेवेन्यू की अमाउंट है 3,780 करोड़ और वहीं इनका प्रॉफिट है 260 करोड़। राधिका गुप्ता म्यूचुअल फ़ंड की सीईओ हैं। इनकी लीडरशिप में ये म्यूचुअल फ़ंड कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है और ये फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की भी बहुत एक्सपर्ट प्लेयर हैं। इनकी इस कंपनी से होने वाला रेवेन्यू है 216 करोड़ और इनका प्रॉफिट है 18 करोड़। ओवरऑल शार्क टैंक बहुत ही पॉपुलर और इम्पैक्टफुल टीवी शो बन गया है जो अपनी ऑडियंसेस को एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज और गाइडेंस भी देता है और साथ ही इनोवेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और इन्वेस्टमेंट्स आइडियाज़ को भी दिखाता है। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।